नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई माफ़ी चाहता हूँ, आज थोड़ा सा डिले हो गया इसके लिए, क्योंकि एक कुछ काम चल रहा था हम लोगों का। चलिए, कल हमने कहाँ तक पढ़ा बताओ। कल हमने कहाँ तक पढ़े हैं। हमने कल पढ़ा था दाची गम पढ़ा था हमने कि चाची बस एक ही गम की बात है, जम्मू कश्मीर में किश्तों पे एक प्लॉट लेना था और बस सलीम चाचा के फॉरेस्ट में वो नहीं ले पाए, और तो कोई दिक्कत नहीं है। याद है ना आपको कि भाई दाची गम जम्मू कश्मीर का है। हम कर रहे हैं जो पार्ट, वो आपको कल का पीडीएफ नहीं मिला, ऐसा कैसे हुआ। मुद्रा नहीं बेटा, मुद्रा नहीं है अभी नेशनल पार्क बचा हुआ था थोड़ा। कल मुद्रा लास्ट हो जाएगी, मुद्रा का कल क्लास जो बचा हुआ है वो कर देंगे, ठीक है। कल नहीं, सॉरी, मंडे। चलिए, तो ये याद है हमने बताया था झाड़ियों में जाओगे तो भैया बैंत लाओ, पहले बैंत। बेटा मैं करवाता हूं, ये मुझे पता नहीं था, मैं करवाता हूं, ये करवाता हूं, ठीक है। कल ही भेज दी थी पीडीएफ, तो पता नहीं कैसे नहीं हुई, करवाता हूं। चलो, क्लास तुरंत खत्म होने के बाद ही, है ना। और हमने कर्नाटक भी याद किया था। अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है, पूरे नगर में हल्ला है उसका, इतना नाटक करती है। और कुद्रे मुख और बन्नेर घाटा, कुद्रे मुख और बन्नेर घाटा, बेटा कुद्रे मुख और बन्नेर घाटा याद रखना है। और अंशी का भैया बन्नावी घाटना है, वो भी नाटक करता है। क्या करता है? वो भी नाटक करता है। अब हम नागरहोल के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। नागरहोल से आपका क्या सवाल बन सकता है। देखो, ये नागरहोल कन्नड़ जो शब्द है ना, कन्नड़ भाषा आपको पता होगा। कन्नड़ हमारी एक भाषा है, जो हमारी 22 भाषाएं हैं अभी संविधान की अनुसूची में, तो उनमें से कन्नड़ एक है बेटा। और कन्नड़ शब्द नागा, जिसका मतलब है सांप, और होल मतलब धाराओं, तो इसके नाम पे रखा गया है। सांप और धाराओं के नाम पे रखा गया है। तो नागरहोल अगर आपसे कोई पूछे भाई इसके नाम का अर्थ क्या है, तो सांप और धाराएं हैं। क्या है? सांप और धाराएं, ठीक है, सांप और धाराएं। और विश्व धरोहर स्थल पश्चिमी घाट का यह हिस्सा है। अब याद रखना है बेटा, ये मैं बता दूंगा आपको कि पश्चिमी घाट क्या है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा। चलिए, माइक चेंज कर दीजिए। माइक ठीक नहीं आती आवाज इसमें। अभी ठीक आ रही है? देखना बच्चों, अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक है क्या आवाज? देखो एक बार, अभी ठीक है? अभी ठीक है? बताओ जल्दी से। ठीक है, क्योंकि ना ये हो सकता है कभी कभी थोड़ा नजदीक लग जाता है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। एक बार बता दीजिए। जी 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 जी, ठीक है। अच्छा ठीक है, बस अब थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा, मुझे थोड़ा तेज बोलने की आदत है, शायद इसलिए गड़बड़ होती है। केरल के पूछेंगे बेटा। केरल के हमने 2 टाइगर रिजर्व पढ़े थे। देखो, टाइगर रिजर्व हमने कौन कौन से पढ़े थे केरल के? आप में से कोई भी बता सकता है? तो हमने 2 पढ़े थे, पेरियार और पराम्बीकुलम। पेरियार और पराम्बीकुलम हमने 2 पढ़े। कौन से पढ़े? तो पेरियार और पराम्बीकुलम बेटा हमने 2 पढ़े हैं। कौन से पढ़े हैं? 2 पढ़े हैं, ठीक है। तो पेरियार नेशनल पार्क याद रखना है। पेरियार, ये नेशनल पार्क भी केरल में है और टाइगर रिजर्व भी केरल में ही था। नेशनल पार्क भी बेटा याद रखना है और टाइगर रिजर्व भी, ठीक है। साइलेंट वैली, और देखो हमने केरल को जोड़ा था पढ़े लिखे लोगों से, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या रहते हैं भाई, वो परे रहते हैं यारी से। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो परे रहते हैं यारी से। और भैया साइलेंट हो जाते हैं पढ़े लिखे लोग, साइलेंट हो जाते हैं पढ़े लिखे लोग, याद रखना है। तो जो पेरियार परे रहते हैं यारी से बेटा, याद रखना है पढ़े लिखे लोग। और साइलेंट ध्यान रखना है बेटा, साइलेंट रहने लगते हैं, फालतू बोलते नहीं। और ना अन्ना के चक्कर में पड़ते हैं, ना मुंडी के चक्कर में, ना अन्ना के चक्कर में पड़ते हैं बेटा। अन्ना मतलब भाईगिरी, ना मुंडी के चक्कर में। तो याद रखना है बेटा, ना तो अन्ना के चक्कर में, ना मुंडी के चक्कर में पड़ते हैं पढ़े लिखे लोग। तो हमें याद रखना है कि भाई परे रहते हैं यारों से पढ़े लिखे लोग, यानी केरल के लोग।
केरल के लोग बेटा याद रखना है। साइलेंट, भैया साइलेंट रहने लगते हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं पढ़े लिखे लोग, फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करते हैं बेटा। और अन्ना मुड़ी बेटा, ना अन्ना के चक्कर में पड़ते हैं ना मुंडी के चक्कर में पड़ते हैं पढ़े लिखे लोग। और एराविकुलम बेटा, पराम्बिकुलम, देखो वहां भी कुलम था, ये एराविकुलम है। पराम्बिकुलम, एराविकुलम, पराम्बिकुलम, एराविकुलम। ठीक है, तो परे रहते हैं यारों से पढ़े लिखे लोग। साइलेंट की ध्यान रखना है बेटा, साइलेंट वैली, भाई साइलेंट रहने लग जाते हैं पढ़े लिखे लोग। और पढ़े लिखे लोगों को हम केरल से मुंडी, भैया लड़की को बोल देते हैं, अरे भैया मुंडी वैसे बोल देते हैं। ठीक है, तो अन्ना ना मुंडी के चक्कर में, तो भैया अनामुड़ी, अन्ना के चक्कर में नहीं, मुंडी है ना, मुंडा मुंडी। तो भैया याद रखना है ना, मुंडी के चक्कर में पढ़ते हैं पढ़े लिखे लोग। और एराविकुलम भी हो जाएगा। और टाइगर रिजर्व हमारे दो थे, एक तो पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, और दूसरा जो टाइगर रिजर्व था बेटा वो कौन सा था, पराम्बिकुलम, पराम्बिकुलम। ठीक है, तो पराम्बिकुलम, ठीक है, याद रहेंगे। तो बेटा ध्यान रखना है आपको कि परे रहते हैं यारों से पढ़े लिखे लोग, साइलेंट रहने लग जाते हैं पढ़े लिखे लोग, ना अन्ना के चक्कर में पढ़ते हैं ना मुंडी के चक्कर में पढ़े लिखे लोग। और बेटा एराविकुलम भी केरल से जुड़ा हुआ है, एराविकुलम भी याद रखना है पढ़े लिखे लोगों से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए भाई साहब, पम्बादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान बेटा, और माथीकेट्टन। अब आप कहोगे माथीकेट्टन, भाई माथा तो पता नहीं कितने टन होता है। माथा किसको कह देते हैं, दिमाग को, माथा कह देते हैं दिमाग को, मतलब माथा। अरे माथा तो कई टन होता है पढ़े लिखे लोगों में, कहना अरे भाई उसमें बहुत दिमाग है। हमारे दुबे जी कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है, दुबे जी के लिए 2 तालियां हो जाएं, क्योंकि दुबे जी ज्योतिषी का काम सीख लिया दुबे जी ने, तो थोड़ी सी तालियां हो जाएं। ठीक है, तो माथा कई टन होता है बेटा पढ़े लिखे लोगों में, माथा कई टन, माथीकेट्टन। तो माथा कई टन होता है बेटा, माथा कई टन किसमें, पढ़े लिखे लोगों में। अच्छा जी, पढ़े लिखे लोगों में माथा होता है कई टन पढ़े लिखे लोगों में। ठीक है, चलिए। और पम्बादुम, भैया कहीं दिक्कत हो जाए तो भैया दुम दबा के निकल जाते हैं। जो आपका थोड़ा अनपढ़ दोस्त है ना, वो तो आपके साथ लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, पर भैया पम्बादुम चुपचाप दुम दबा के निकलने का काम कौन करता है, तो भैया पढ़े लिखे लोग। तो इस सारे के सारे है ना, केरल को हम जोड़ेंगे पढ़े लिखे लोगों से, और केवल इस टॉपिक में नहीं, हम सारे टॉपिक्स में ऐसे ही जोड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो माथीकेट्टन शोला नेशनल पार्क जो है ये भी केरल में है, माथा कई टन होता है पढ़े लिखे लोगों में। और पम्बादुम शोला, पम्बादुम शोला बेटा, जहां शोले गिर रहे हो ना, वहां से दुम दबा के निकल जाते हैं पढ़े लिखे लोग। जहां पढ़े लिखे लोग याद रखना है दुम दबा के निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर से देख लो यहां पे एक बार। नागरहोल हमने देखा था कहां का है बेटा, तो नागरहोल था कर्नाटक का, पेरियार केरल का है, साइलेंट वैली केरल का है, अन्नामुडी केरल का है, एराविकुलम केरल का है, पम्बादुम केरल का है, और माथीकेट्टन भी केरल का है। माथीकेट्टन भी बेटा कहां का है, केरल का है। ठीक है, माथीकेट्टन भी केरल का है। चलिए, पश्चिम बंगाल बेटो, पश्चिम बंगाल, देखो बंगाल को हमने कर दिया बंगला। भाई मान लो आपके पास एक अच्छा सा बंगला हो, ये बंगला किसके पास है, मैं कह रहा हूं भैया आपके ही पास है। जितने मेरे छोटे भाई बहन हैं उन सभी के पास भैया एक अच्छा सा बंगला है, और ना हो तो हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेटा, केरल में पढ़े लिखे लोग क्यों मानते हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो वो है ना बेटा, सबसे ज्यादा प्रतिशत साक्षरता का, यानी जो लिटरेसी रेट है, पढ़े लिखे लोगों का जो प्रतिशत है, वो सबसे ज्यादा कहां पे है, केरल में ही है। कहां पे है, केरल में ही है। ठीक है, चलिए नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाने आपको क्लास के बाद
ठीक है, क्लास के बाद। चलिए आगे देखिए। अब जो बच्चे बिना ट्रिक के याद कर सकते हैं उनके लिए सवाल कैसे आएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो भाई पश्चिम बंगाल में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? बेटा याद रखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बुक्सा, बुक्सा ध्यान रखना है बेटा। बुक्सा जो नेशनल पार्क है वो भी कहां का है? पश्चिम बंगाल का है। नौरा वैली ये भी कहां का है बेटा? पश्चिम बंगाल का है। और गोरुमारा जो नेशनल पार्क है वो भी कहां का है? वो भी पश्चिम बंगाल का है। सिंगल लीला नेशनल पार्क जो है वो कहां का है? वो भी पश्चिम बंगाल का है। और जल्दापारा बेटा, जल्दापारा वो भी पश्चिम बंगाल का है, वो भी पश्चिम बंगाल का है। अब आप में से कितने लोगों को याद हो गया ये? कितने लोगों को ये याद हो गया ऐसे? जल्दी से मुझे बताओ बेटा। मंजीत इसमें कुछ समझने वाला ज्यादा नहीं है, इसमें स्टैटिक जीके में दिक्कत यही है, याद करने वाली ज्यादा चीजें हैं, तो उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना है। इसमें समझने वाली कम चीजें हैं और इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ जोड़ के करवाएं। तो याद रखो भाई, पश्चिम बंगाल के हो गए। अब आपको ऐसे याद नहीं हो रहे होंगे तो मैं बता रहा हूं आपको भैया, अगर सुंदर सा बंगला तुम्हारे पास हो तो सुंदरवन मतलब बंगाल, तो उसमें क्या रखोगे? यानी आपका बंगला हो तो सुंदर सुंदर बुक्स रखोगे या नहीं? आपके पास बंगला है तो क्या रखोगे? उसमें सुंदर सुंदर बुक्स, भैया सुंदर सुंदर बुक्स रखोगे। हाँ जी, सुंदर सुंदर बुक्स रखेंगे अगर हमारे पास बंगला होगा। और जब शादी की बात आएगी तो किसी अच्छी सी सज्जन सी लड़की से शादी करोगे या भैया अपने बंगले में नोरा फतेही को ले आओगे? सुंदर सी सज्जन सी लड़की से शादी करोगे या भैया शादी करके बंगला में नोरा को ले आओगे? नोरा फतेही, तो नोरा फतेही जो वैली पहन के आएगी, वैली, तो भैया या फिर नोरा फतेही को ले आओगे बंगले में शादी करके? किसको लेके आओगे? या फिर कोई सुंदर सी और सज्जन सी लड़की को लेके आओगे? केवल इस वजह से गोरू मारा कि भैया वो गोरी है थोड़ी सी, केवल इस वजह से कि थोड़ी गोरू मारा, गोरी है केवल इस मारे, केवल वो गोरी है इस मारे नोरा को ले आओगे क्या बंगले में? गोरू मारा गोरी है वो इस मारे केवल, क्या भैया नोरा को ले आओगे जो वैली पहन के आती है? नहीं जी, नोरा को नहीं लेके आएंगे, है ना, नोरा को। तो आप में से ज्यादा कहेंगे नहीं जी सिंगल लीला, हम तो सिंगल ही रह लेंगे बंगले में, हम तो अपने बंगले में भैया सिंगल ही रह लेंगे, पर नोरा को तो ना लेके आए हम तो अपने बंगले में सिंगल ही रह लेंगे, सिंगल ही लीला चलती रहेगी हमारी तो, पर हम भैया नोरा को ना लेंगे। तो गोरू मारा याद रखना है बेटा, गोरू मारा। अरे ये यादव जी भी बड़े नालायक हैं हमारे, कह रहे हैं जी हम तो ले आएंगे गधा। चलो ठीक है, ये छोटे भाई बड़े गड़बड़ हैं। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है बेटा, ये पश्चिम बंगाल का है। बुक्सा बेटा, बंगले में सुंदर सुंदर बुक्स रखना, जब आ जाए तो याद रखना है, बंगले में सुंदर सुंदर बुक्स रखना बेटा, याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बंगले में सुंदर सुंदर बुक्स रखनी है। और बंगले में शादी के बाद नोरा को ले आओगे क्या वैली पहने हुए? वैली पहन के आएगी वो, केवल इस बात की वजह से, इस मारे केवल कि वो गोरी है? नहीं जी, नहीं लेके आएंगे, नहीं, याद रखना है बेटा, नहीं लेके आएंगे। और ध्यान रखना है भैया सिंगल ही लीला कर लेंगे, सिंगल ही रह लेंगे, पर नोरा को तो नहीं लेके आएंगे। और भैया एक और चीज, बंगले वालों का जल्दी पारा चढ़ जाता है। भाई बंगले वाले हैं पैसे वाले,
तो जल्दी पारा, जल्दा पारा की जगह हमने कर दिया जल्दी पारा चढ़ता है, जल्दी पारा चढ़ता है। बेटा याद रखना है, तो ये हमें पता होना चाहिए बंगले वालों का। तो जल्दी पारा चढ़ता है, किसका चढ़ता है बेटा? बंगले वालों का। तो आपको याद रखना है जल्दी पारा चढ़ता है बंगले वालों का। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हो गया। अब मुझे बताओ, मैंने बताया था अभी आपको एराविकुलम कहां का है? एराविकुलम नेशनल पार्क। आपको साथ साथ में ये भी टेस्ट कर लेते हैं कि कितना आपको याद हुआ। एराविकुलम नेशनल पार्क कहां का है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो सिंगल लीला वेस्ट बंगाल, जल्दा पारा, जल्दी पारा चढ़ता है बंगले वालों का। ठीक है, सुंदर सुंदर बुक्स रखते हैं हम बंगले में। नोरा भैया, नोरा वैली पहने हुए नोरा को ले आओगे क्या बंगले में शादी के लिए? केवल इसलिए कि गोरू मारा वो गोरी है, नहीं लेके आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, नहीं लेके आएंगे। चलिए आगे। सुंदरवन क्या है बेटा? याद रखना है। देखो, जैसे एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है ना, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। सारे बच्चे केरल 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 कह रहे हैं। हाँ, इतने ही ध्यान से पढ़ना है, इतने ही ध्यान से। सुंदरवन क्या है बेटा? एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब है नेशनल पार्क। देखो, जैसे नेशनल पार्क घोषित किया जाता है ना, वैसे ही टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जाता है, और वैसे ही बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया जाता है। बायोस्फीयर बहुत बड़े लेवल का है, सबसे बड़े लेवल का होता है बायोस्फीयर रिजर्व। वहां भी क्या करना है? वहां की जितनी वनस्पति है उसको सुरक्षित रखना है, बचा के रखना है। उससे थोड़े नीचे लेवल का क्या होता है बेटा? उससे थोड़े नीचे लेवल का नेशनल पार्क हो जाता है, नेशनल पार्क। और उस नेशनल पार्क में भी कुछ एरिया को हम क्या कर देंगे? टाइगर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है, मान लो ये जगह है, मैंने इसको क्या कर दिया कि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी ये क्या है बेटा? एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये बायोस्फीयर है, मतलब यहां पे हम प्रकृति में कोई बदलाव नहीं करेंगे। प्रकृति जैसी है हम उसको ऐसा ही रखेंगे, उसमें कोई बदलाव हम नहीं करेंगे। इससे थोड़ा छोटा, मान लो इसमें एक नेशनल पार्क है, और कभी कभी एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक से ज्यादा नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, तो ये नेशनल पार्क बन जाएगा। तो आपसे अगर पूछे भैया बायोस्फीयर रिजर्व होता है बड़ा या नेशनल पार्क, तो भैया ये होता है बायोस्फीयर रिजर्व ज्यादा बड़ा। और फिर इसका कोई एरिया आपको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि इनमें कौन सा इलाका सबसे बड़ा है। तो बेटा टाइगर रिजर्व तो सबसे छोटा है। टाइगर रिजर्व तो एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारे टाइगर रिजर्व भी हो सकते हैं, कई सारे टाइगर रिजर्व भी एक में हो सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। तो ये जो है ना सुंदरवन का जो बहुत बड़ा इलाका है उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं। फिर उसके कुछ इलाके को हमने राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया हुआ है, और फिर हमने उसी के कुछ इलाके को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया हुआ है। तो ये तीनों चीज है, ऐसी आपको हर जगह नहीं मिलेगी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व भी हो, जो बेटा नेशनल पार्क भी हो, और जो बेटा टाइगर रिजर्व भी हो, टाइगर रिजर्व भी हो। तो ऐसी आपको ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए। अब दूसरा सवाल आता है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सीधे सवाल आएगा, और हिस्ट्री में भी गुरुजी पढ़ाएंगे आपको ये, सॉरी ज्योग्राफी में। मैंग्रोव क्या है? दुनिया में अलग अलग प्रकार के वन हैं, उनमें एक वनों को हम मैंग्रोव कहते हैं। जैसे आपके यहां भी तो फसल अलग है, कोई धान बोता है, कोई गेहूं बोता है, कोई बेटा सरसों बो लेता है, कोई ईंख बो लेता है। तो वैसे ही जो वनों के अलग अलग प्रकार हैं, उनमें एक प्रकार होता है मैंग्रोव वनों का। और बेटा दुनिया में सबसे बड़े मैंग्रोव वन का जब सवाल सीधे सीधे पूछा जाए तो आपको क्या आंसर देना है? दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन कौन से हैं? तो आपको जवाब देना है जी सुंदरबन। कौन से हैं मेरे शेरों? तो दुनिया के सबसे बड़े जो हैं तो सुंदरबन है। क्या है? सुंदरबन है। ठीक है, चलिए। तो ये सुंदरबन है,
और ये इसमें कौन सी चीज फेमस रहती है? तो रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर का घर है ये। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर का घर कितना है? तो बेटा याद रखना है कौन सा है, तो सुंदरवन है। और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो वो भी सुंदरवन है। वो भी क्या है बेटा? वो भी सुंदरवन है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, मध्य प्रदेश, और मध्य में मैंने बताया था, मध्य मतलब बीच में। मध्य का मतलब होता है बीच में। ठीक है मेरे शेरों, तो मध्य का मतलब होता है मेरे शेरों बीच में। तो ध्यान रखना है कान्हा नेशनल पार्क। अब हमें याद करना है कान्हा कहां रहते हैं, माधव कहां रहते हैं? हमारे मध्य में। कान्हा कहां रहते हैं? हमारे दिल में, तो मध्य में ही तो है। कान्हा और माधव रहते हैं हमारे मध्य में। ठीक है, कान्हा और माधव रहते हैं, कहां रहते हैं बेटा? हमारे मध्य में। हमारे मध्य में। तो कान्हा और माधव रहते हैं मेरे शेरों हमारे मध्य में। अच्छा, एक चीज करूं, एक चीज कर लें, एक चीज करूं कि ये जो ट्रिक है, क्योंकि क्लास में लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो आपकी जो पीडीएफ बनेगी, जो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे हाथ से लिखने वाली, उसमें कर लिया करें ट्रिक शामिल, उसमें लिखवा दिया करें। भाई किसी बच्चे का कोई वैसा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो ना, जो मतलब सारे बच्चों से रिलेटेड हो, तो मुझे बता दिया करो, है ना। जो कॉमन है एक अकेले बच्चे का है तो ठीक है, फिर तो नहीं, फिर तो भाई एक एक बच्चे को तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। वो फिर शाम को उसमें जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, आज नहीं हो पाई होगी बेटा क्लास ज्योग्राफी की, हो सकता है मैम को कोई दिक्कत हो। मैम है ना इसमें तो? आरुषि मैम, हाँ कोई नहीं बेटा, मंडे हो जाएगी क्लास, आप चिंता मत करो, है ना। बहुत बेहतरीन पढ़ाती हैं, तो एक आध क्लास किसी वजह से मजबूरी में अगर बंद भी हो तो उसकी क्षतिपूर्ति कर देंगी। चलिए ठीक है, फिर हम ऐसा ही करेंगे कि ये जो ट्रिक्स हैं हम आपको, जो हमारा बच्चा पीडीएफ बनाएगा ना, उसके माध्यम से दिलवाएंगे, ताकि यहां ज्यादा समय ना लगे, है ना। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बेटा याद रखना है, कान्हा हमारे मध्य में है, माधव हमारे मध्य में। ठीक है, पेंच, और पेंच हम, पेंच के बाद आएगा बांधवगढ़। पेंच हम बांधते हैं बेटा अपने सिर के मध्य में। पेंच बांधते हैं हम सिर के मध्य में, तो पेंच भी और बांधवगढ़ भी दोनों भी मध्य प्रदेश में है। पेंच भी और ध्यान रखना है बेटा बांधवगढ़ भी दोनों मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में। वन विहार बेटा, वन विहार भी मध्य प्रदेश में है। और अगर पन्ना मिल जाए, पन्ना, हीरा पन्ना, तो रख लेना सातपुड़ियाओं के मध्य में। बेटा पन्ना मिल जाए तो रख लेना सातपुड़ियाओं के मध्य में। पन्ना मिल जाए तो रख लेना सातपुड़ियाओं के मध्य में। पन्ना मिल जाए तो रख लेना सातपुड़ियाओं के मध्य में बेटा। ठीक है, चलिए तो यहां फिर से देख लो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा और माधव रहते हैं हमारे मध्य में। पेंच भी बांधते हैं हम अपने मध्य में बेटा, मध्य में। ठीक है, बांधवगढ़ तो बांधने की हो जाएगी, बांधवगढ़ भी बेटा मध्य प्रदेश में है। वन विहार जो है, तो वन के विहार, वन में हम क्या करते हैं, वन के मध्य में विहार करते हैं, वन के मध्य में हम विहार करते हैं बेटा। पन्ना को रखेंगे सातपुड़ियाओं के मध्य में। और बेटा एक संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधे सीधे आता है, और मंडला जीवाश्म भी सीधे सीधे आता है। एक इसमें डायनासोर जीवाश्म भी है, डायनासोर जीवाश्म भी। और ओंकारेश्वर का तो आपको पता ही है कि ओंकारेश्वर है कहां पे, तो बेटा दो ज्योतिर्लिंग जहां पे शिव जी प्रकट हुए थे, 12 जगह हैं इसी दुनिया में जहां वो ज्ञान के तौर पे प्रकट हुए, दुनिया में नहीं भारत में ही है वो। ठीक है, तो याद रखना है, तो ध्यान रखना है बेटा ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर उनमें से ही एक जगह है। और ओंकारेश्वर कहां पे है, मध्य प्रदेश में, इसलिए ओंकारेश्वर का राष्ट्रीय उद्यान भी कहां रहेगा, वो भी यहीं रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे बेटा। ठीक है, चलिए तो मैंने बताया बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, वन विहार मध्य प्रदेश, पन्ना को सातपुड़ियाओं के मध्य में रखेंगे, पन्ना सातपुड़ियाओं के मध्य में। संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला जीवाश्म बेटा, संजय नेशनल पार्क, मंडला जीवाश्म नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क,
मंडला जीवाश्म नेशनल पार्क, तो ये भी याद रखना है। डायनासोर जीवाश्म भी, ये भी याद रखना है बेटा। और ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर जो है बेटा वो भी कहां पे है? मध्य प्रदेश में, वो भी मध्य प्रदेश में है। एक ये बहुत महत्वपूर्ण है, कूनो पालपुर। अब आप कहोगे जी ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? तो आपको पता है हमारे यहां पे चीते नहीं मिलते, और हम फिर साउथ अफ्रीका और नामीबिया से कुछ चीते लेके आए थे अपने यहां के लिए। तो सबसे पहले नामीबिया से आए थे, नामीबिया से। तो जो चीते आके हमने रखे हैं वो कहां पे रखे हैं बेटा? कूनो पालपुर में। तो ध्यान रखना है, बाघ अलग है, चीता अलग है। ध्यान रखना है बेटा, बाघ अलग है और चीता अलग है। चलिए, तो ध्यान रखना है, कूनो पालपुर मध्य प्रदेश और नामीबिया मध्य प्रदेश। एक बार सॉरी, नामीबिया से यहां पे क्या आए थे? चीते आए थे। एक बार दोबारा देखो क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। कान्हा मध्य प्रदेश में है, ऐसे ही रटना है। सवाल कैसे आएगा? कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में। माधव नेशनल पार्क कहां है? मध्य प्रदेश में। पेंच कहां पे है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहां पे है? मध्य प्रदेश में। वन विहार कहां पे है? मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क कहां पे है? मध्य प्रदेश में। और बेटा फिर आएगा सतपुड़ा, क्योंकि पन्ना को 7 पुड़ियाओं के अंदर रखना है। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है बेटा। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? मध्य प्रदेश में। मंडला जीवाश्म और डायनासोर जीवाश्म, मंडला जीवाश्म है ना बेटा, याद रखना है। और जो डायनासोर है वो भी। और ओंकारेश्वर भी कहां पे है? ये भी वहीं पे। और कूनो पालपुर भी वहीं पे है बेटा। कौन सा है? जहां पर नामीबिया से चीते लाए गए थे, तो याद रखना है बेटा वो कूनो पालपुर है। और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे जाएं, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी यहीं पे है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो बेटा ये भी यहीं पे है, जिसे हम क्या नाम देते हैं बताओ? सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पे है? हम क्या नाम देते हैं इसको? क्या नाम देते हैं हम? मध्य प्रदेश। और जल्दी बताओ, क्या मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं? हाँ। और सबसे ज्यादा बाघ भी यहीं पे हैं, हमने पढ़ा था परसों। सबसे ज्यादा बाघ, जो भी पॉइंट लिख रहा हूं मैं वो सीधे सवालों में आने वाले हैं बेटा। सबसे ज्यादा बाघ ये भी मध्य प्रदेश में है। और याद रखना है बेटा, टाइगर स्टेट भी किसको कहा जाता है? तो टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट भी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। ठीक है, टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को। चलिए आगे देखिए, बांधवगढ़ के बारे में पूछ लिया जाता है बेटा। देखो बांधवगढ़ का नाम कहां से लिया है? तो ध्यान रखना, एक बांधवगढ़ किला है, समझना चीज को। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्यों नाम रखा गया इसका? क्योंकि एक बांधवगढ़ किला है। और इसका यह महत्व है क्योंकि भगवान राम ने ये लक्ष्मण को उपहार में दिया था। तो कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो भगवान राम द्वारा लक्ष्मण को उपहार में दिए गए किले के नाम पर जिसका नाम रखा गया है? तो अगर हमें सवाल पूछा जाएगा तो हम बांधवगढ़ कर देंगे, हम बांधवगढ़ कर देंगे बेटा, याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बेटा। अभी संख्या के चक्कर में मत पड़ो, मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि आपके पेपर में समय है। अगर आपने अभी संख्या रट ली तो शायद आप उसे भूल नहीं पाओगे। इसका एक उदाहरण बताऊं मैं। एक संगठन है ओपेक, आपने सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें वो देश रहते हैं संगठन में जहां पे तेल निकलता है और फिर दुनिया भर को वो तेल भेजा जाता है, वो सब यहां पे रहते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें गणित क्या है कि इसके मेंबर थोड़े कम ज्यादा होते रहते हैं। तो अब जो लेटेस्ट मेंबर हैं इसमें 12 हैं, पर बच्चों ने वो पुराने वाले इतने रट दिए हैं कि वो 15 को ठीक कर देते हैं, संख्या को 15 को। इसलिए जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा ना, एग्जाम नजदीक, तब हम इस संख्या को रटेंगे।
ध्यान रखना है बेटा, तब हम इस संख्या को रटेंगे कि जैसे ओपेक में 12 हैं, तो इसलिए मैं आपको यहां कोई भी संख्या पे ध्यान नहीं दिलवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम से 1 महीने पहले जो एक लास्ट क्लास लेके आएंगे उसमें हम वही अपडेटेड चीजें लाएंगे जो चीजें बदल गई हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है। आगे देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया बेटा, और ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है ना, वो भी यहां भी मिलता है, वो यहां भी मिलता है बेटा। ठीक है, चलिए अब कान्हा के बारे में देख लो। कान्हा जो है बेटा, याद रखना है ये कौन सी श्रृंखला में स्थित है। सीधे सवाल आता है तो बेटा ये मैकाल श्रृंखला में स्थित है। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है वो किस श्रृंखला में स्थित है, तो सवाल पूछा जाता है और आप बताओगे मैकाल श्रृंखला में स्थित है। मैकाल श्रृंखला में स्थित है। महाराष्ट्र के देख लो बेटा, महाराष्ट्र जैसे नवी मुंबई वगैरह जो नवा नाम मिलता है ना, नवे, वो ज्यादातर महाराष्ट्र में मिलता है, तो नवे गांव महाराष्ट्र में। वो केवल संजय गांधी था, ये संजय गांधी के साथ बोरीविली भी जुड़ाएगा, और बोरीविली नाम भी आपको महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं सुनने को जरूर मिला होगा बेटा। तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, संजय गांधी बोरीविली, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी केवल बोरीविली नाम से आ जाए, तो ये कहां पे है? महाराष्ट्र में है। और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? चंदोली, तो चंदोली याद रखना है बेटा, महाराष्ट्र में है। क्या है? महाराष्ट्र में। तड़ोबा क्या है बेटा? तड़ोबा, तड़ोबा भी महाराष्ट्र में है। गुग्गामल बेटा, गुग्गामल भी कहां पे है? महाराष्ट्र में है। और पेंच, ये पेंच वाला जो हिस्सा है ना, इसको जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। होता क्या है कि कभी कभी एक जगह ऐसी थी जंगल की कि जो 2 अलग अलग राज्यों में पड़ जाती है, तो एक कुछ और नाम दे देता है, दूसरा कुछ और नाम दे देता है। तो जिस पेंच के साथ आपको जवाहरलाल नेहरू मिले ना, वो आपको महाराष्ट्र में याद करना है। कहां पे याद करना है? महाराष्ट्र में। तो जवाहरलाल नेहरू मिलेगा इस पेंच के साथ, तो वो आपको महाराष्ट्र में याद करना है। क्या करना है? महाराष्ट्र में याद करना है। ठीक है, अब इसको देखो ट्रिक से। ये तो आप कहोगे कि जी ये तो याद नहीं हो रहा। देखो, महाराष्ट्र मतलब मैं हारा, ये यही तो समझ में आ रहा है, मैं हारा। यहां तक अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है? मैं हारा। जब हम हारते हैं ना जिंदगी में, तो साथ देने वाले कम लोग मिलते हैं। हालांकि यह भी सच है कि कई बार हम अपनी गलतियों से हारते हैं। हमें लगता है हमको सबसे ज्यादा चीजें आती हैं, और फिर हम अपने ही रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। कई बार ना अपने गुरुओं की सुनते हैं, ना माँ बाप की सुनते हैं, जबकि वो गुरु और माँ बाप, उनसे ज्यादा आपके लिए बेहतर कोई भी नहीं सोच सकता। और खासतौर पे माँ बाप, चलो गुरु को भी मैं लग हटा दूं तो उन्होंने एक अच्छा रास्ता देखा है। उन्होंने एक रास्ता देखा है बेटा। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैं समझाने की भी कोशिश करता हूं, तो मतलब उन्हें लगता है नहीं नहीं, इस रास्ते से तो शायद सिलेक्शन नहीं होगा जो ये बता रहे हैं। बेटा इतना भरोसा रखिएगा कि जो रास्ता हम बताएंगे उस पे चलोगे तो आपको फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। बहुत फायदा है, पर आपको उस पे चलना तो पड़ेगा, चलना पड़ेगा बेटा, याद रखना है। तो देखो, मैं हार गया, तो हम हारने पे जा रहे थे कि जब हम हारते हैं ना, तो जिंदगी में ज्यादातर कोई साथ देता नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। तो अब ऐसे ही एक व्यक्ति अपनी कहानी सुना रहा है कि मैं हारा तो मैं नवे गांव चला गया। कभी कभी लगता है ना, यहां तो रहूं ही ना गांव में, इस गांव में ना रहूं, यहां तो मैं 2-3 बार पेपर में फेल हो गया हूं ना, तो बस मुझे लोग दूसरी ही नजर से देखते हैं। तो जब मैं हारता था ना, मैं हारा, जब मैं हारा बेटा याद रखना है, मैं हारा तो मैंने सोचा नवे गांव चले जाऊं, नवे गांव। क्यों? क्योंकि चंदोली, चंद लोग गांव में ऐसे हैं जो जीने ही नहीं देते भाई साहब। अगर हम हार भी जाएं किसी काम में, अरे हम शुरू किया है हमने कोई काम, जरूरी तो नहीं हमेशा हमें जीत मिलेगी। तो मैं जब हारता हूं ना, तो भाई मुझे लगता है नए गांव ही चला जाऊं। तो मुझे नए गांव जाने की कब लगती है? जब मैं हारता हूं। नए गांव जाने की जब मैं हारता हूं बेटा। और चंदोली क्यों लगती है? क्योंकि चंदोली, चंद लोग ऐसी बातें बनाते हैं, चंदोली, चंद लोग ऐसी बातें बनाते हैं कि देखो हार गया, चंद लोग ऐसी बात बनाते हैं देखो हार गया। तो चंदोली नेशनल पार्क भी कहां पे है? महाराष्ट्र में। और जब ऐसी बातें सुनता हूं ना, तो लगता है तड़ोबा, तड़ातड़ मार दो इनके दो,
इनके मुंह पे तड़ातड़ तड़ातड़ दो दो मार दो। कभी कभी तो ऐसा लगता है तड़ोबा, भाई तड़ोबा। जब मैं हारता हूं ना और लोग बातें बनाते हैं तो कभी कभी तो लगता है तड़ातड़ तड़ातड़ मार दो किसी के, तड़ोबा। पर बेटा ध्यान रखना कि जब तक तुम्हारा समय ना हो ना, जब तक हार रहे हो तुम, ध्यान रखना है, हार रहे हो जब तक, तो गुग्गामल गूंगामल बने रहना, बिल्कुल आवाज मत निकालना, क्योंकि समय खराब है और समय खराब जिसका होता है उसकी कोई नहीं सुनता। तो याद रखना है, नवे गांव कब जाने की सोचता हूं, जब मैं हारता हूं। और बेटा चंदोली क्यों सोचता हूं, चंदोली चंद लोग उल्टी सीधी बातें बनाते हैं, क्योंकि जब मैं हार जाता हूं तो चंदोली चंद लोग उल्टी सीधी बातें कब बनाते हैं, जब मैं हारता हूं। तो मैं हारा, महाराष्ट्र। तड़ोबा तड़ तड़ मारने का मन कब करता है, कि जब मैं हारता हूं और लोग बातें बनाते हैं तब। पर गुग्गामल गूंगामल कब तक बना रहना है, जब तक हार रहे हो। जब तक हार रहे हो ना, तब तक गूंगाबल बना रहना है, तब तक किसी को जवाब नहीं देना। ठीक है, चलिए। और पेंच हो जाएगा बेटा, ये पेंच एक तो हो गई थी वहां पे मध्य प्रदेश में, एक पेंच हो गई थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक पेंच हो गई थी मध्य प्रदेश में, और जो दूसरी पेंच है बेटा याद रखना है, वो दूसरी पेंच के बारे में हम बात करेंगे। तो एक पेंच वहां पे था, और ये पेंच जवाहरलाल नेहरू वाला कहां पे है बेटा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मणिपुर, देखो बेटा मणिपुर, सिरोही या शिरुई, सिरोही या शिरुई जो है ये मणिपुर में है बेटा। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ आपसे पूछा जाएगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पे है, तो केबुल लामजाओ मणिपुर में है। और यहां से सवाल क्यों आता है, क्योंकि यहां पे ऐसे बने हुए हैं, घास के गुच्छे से ऊपर तैरते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं तैरता हुआ नेशनल पार्क। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये दुनिया का एकमात्र क्या है बेटा, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये दुनिया का एकमात्र, ध्यान रखना है, क्या है मेरे शेरों, ये नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो ध्यान रखना है आपको। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, और केबुल लामजाओ जो है बेटा, केबुल लामजाओ भी मणिपुर में है। सिरोही मणिपुर में है, केबुल लामजाओ मणिपुर में है। और यहां से सवाल बनेगा कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो केबुल लामजाओ है। क्या है, केबुल लामजाओ है। ठीक है बेटा, चलिए क्लियर है। चलो जिसे समझ में आ रहा है, एक दो बच्चा तो कह रहा है जी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, पर मुझे ये नहीं पता चल रहा कितने लोगों की समझ में आ रहा है और कितने लोगों को याद हो रहा है। जिसने सबसे पहली बार, एक बार थम्स अप करेंगे वो लोग। और तब तक मैं आपको भरोसा दिलाऊं कि बिल्कुल शुरुआत है ना जिन बच्चों की, उनको थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि ट्रिक शुरू में थोड़ा सा समझना इनको बड़ा मुश्किल होता है। पर अगर आपने पहले भी किसी बैच में पढ़ी हो तो ये दो तीन बार जहां आपने देख ली ना, फिर आपको कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी फिर आपको ध्यान रखना है देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार थम्स अप चाहिए आपका जिन लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू बेटा, थैंक यू आप सबकी सपोर्ट के लिए। हाँ, प्रैक्टिस भी करवाएंगे ना, तो जो थोड़ा बहुत बचेगा वो प्रैक्टिस में हो जाएगा। और पढ़ाई थोड़ी सी बोरिंग चीज ही है यार, ये इतनी इंटरेस्टिंग थोड़ी है। जितना दोस्तों के साथ फिल्म देखना, जितना पार्टी अटेंड करना, जितना वो जो होता है ना केक मुंह पे लगाना, उतना अच्छा उतना थोड़ी है ये थोड़ी सी बोरिंग ही चीज है। इसको इंटरेस्टिंग तो बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं, प्लस इसको इंटरेस्टिंग बनाता है वो लक्ष्य, यानी इसलिए क्योंकि हम ना इसमें जब हम सफल हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, वो सिचुएशन इसको इंटरेस्टिंग बनाती है बेटा। ठीक है, तो सिरोही सीधे सीधे पूछा जाएगा नेशनल पार्क मणिपुर का है। और मैं ऐसे याद कर रहा हूं, भैया मणि मिल जाए तो सिरोही सिर के नीचे ही तो रखोगे, सिरोही सिराने पे ही तो रखोगे, मणि मिल गई तो, या ऐसे फेंक दोगे कहीं भी। पन्ना को भी तो सतपुड़ा के मध्य में रख रहे थे, पन्ना को भी तो 7 पुड़ियाओं के मध्य में रख रहे थे, वैसे ही तो रखोगे मेरे शेरों, वैसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो सिरोही जो है वो मणिपुर में है, या शिरुई बोल सकते हैं। और केबुल लामजाओ बेटा याद रखना है, ये एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। मेघालय,
मेघालय। नोकरेक बेटा मेघालय, और बल्फाक्रम ये भी। भाई मेघालय, मेघ, मेघ का मतलब जानते हो आप? मेघ मतलब बारिश। हिंदी भी तो पढ़नी है आपको। मेघालय। आपके यहां कच्चे घर नहीं होंगे। जब हम छोटे थे ना तो हमारे घर कच्चे थे, मतलब घर कच्चे नहीं थे, छत कच्ची थी। तो जब भी मेघ आते थे ना, मेघ, जब भी मेघ आते थे तो हम देखते थे छत में नो क्रैक, छत में कोई क्रैक ना रह जाए, वरना तो टप टप टप। तो जब भी मेघ आते थे हम क्या सोचते थे? छत में नो क्रैक भैया, नो क्रैक, कोई क्रैक ना रह जाए, कोई छत में कोई क्रैक ना रह जाए। ठीक है, याद रखना है। तो भाई जब भी मेघ आते थे तो हम सोचते थे कि छत में कोई क्रैक ना रह जाए। ठीक है, नो क्रैक कहां की हो गई? मेघालय की हो गई। ठीक है, और याद रखना है बेटा बल्फाक्रम। और भैया अब सारा बल और पराक्रम रखा रह जाएगा, क्योंकि अगर कोई क्रैक रह गया ना तो पूरी रात टप टप टप। तो ध्यान रखना है, बल पराक्रम ध्यान रखना है बेटा। तो ये भी बताना है, नोक्रेक मेघालय और बल्फाक्रम भी मेघालय। नोक्रेक भी मेघालय, बल्फाक्रम भी मेघालय। ठीक है, ध्यान रखना है। अब ऐसे भी कर सकते हो भैया, बल पराक्रम दिखाया तो मैं घायल हो गया, दूसरे तरीके से कर सकते हो। मैंने बल पराक्रम दिखाया तो मैं तो घायल हो गया। और नोक्रेक भी कहां का है? वो भी मेघालय का है। नोक्रेक भी बेटा याद रखना है है ना। और किससे हो गया भैया? नोक से घायल हो गया मैं। एक बच्चा भी लिख रहा है बिल्कुल। बल पराक्रम भैया, मैंने बल पराक्रम दिखाया तो मैं घायल हो गया। नोक्रेक भैया, नोक, तलवार की नोक पे ना मुझे घायल कर दिया किसी ने जब मैंने बल पराक्रम दिखाया। तो मेघालय को हम यहां भी जोड़ सकते हैं। वैसे मेघालय में मेघ आलिये से हम ज्यादा चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये बताया था। ठीक है, चलिए अब ऐसे सवाल कैसे आएगा? नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मेघालय में है। बल पराक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मेघालय में है। मैंने आपको केबुल लामजाओ कहां पे बताया था? बताओ। केबुल लामजाओ जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, बताओ बेटा जल्दी। तो मैंने आपको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पे बताया था? तो केबुल लामजाओ ध्यान रखना है बेटा, नेशनल पार्क जो है वो मैंने कहां पे बताया है? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मैंने बताया है आपको मेघालय में, नहीं मणिपुर में। कहां? मणिपुर में। बहुत शानदार बेटा, मणिपुर, मणिपुर, सारे बच्चे वही कह रहे हैं। मिजोरम, मिजोरम देखो बेटा, हमने कल भी बताया था मेजोरम पीलू तो मैं डम्फर की तरह चलता हूं। फिर मेजोरम पीलू, देखो मेजोरम पीलू हम हमेशा इसको इसी से कनेक्ट करेंगे। मेजोरम पीलू तो फिर क्या होता है बताओ? तो हमने टाइगर जम में पढ़ा था कि भैया मैं जो रम पी लू ना तो फिर डम्फर की तरह चलता हूं, फिर मैं देखता नहीं कौन है रोड पे, फिर तो मैं डम्फर की तरह चलता हूं। ठीक है, डाम्फा हो जाएगा। अब यहां पे मैं जो रम पी लू ना तो भैया घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले कहते हैं मरले ना यहां से परे ने, मरले ना यहां से परे ने, बदबू आ रही है तेरे मुंह से। तो मैं जो रम पी लू तो एक तो मैं डम्फर की तरह चलता हूं, वो तो टाइगर रिजर्व हो गया। और भाई मैं जो रम पी लू ना तो घर वाले कहते हैं मर लेने फांगपुई। कहां भांगसी पी के आया है? भांगपुई, 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 याद रखना है। कहां भांगसी पी के आया है बेटा? कहां भांगसी पी के आया? तू मर लेना परे ने। तो मैं जो रम पी लूं तो मेरे साथ भैया यही होता है, मर लेने परे ने, मर लेने परे ने। तो मुरलैन हो जाएगा और दूसरा फांगपुई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा बेटा हो जाएगा फांगपुई। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहां से एक बार रिवाइज करा दूं थोड़ा सा। तो ध्यान रखना है बेटा, कान्हा मध्य प्रदेश में है, माधव मध्य प्रदेश में है, पेंच मध्य प्रदेश में है, पेंच। बांधवगढ़ बेटा, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, वन विहार मध्य प्रदेश। पन्ना को 7 पुड़ियाओं के मध्य में रखना है, पन्ना और सतपुड़ा। संजय राष्ट्रीय उद्यान यहीं का है। मंडला बेटा, मंडला जीवाश्म भी यहीं का है, डायनासोर भी यहीं का है। मंडला जीवाश्म और डायनासोर जीवाश्म यहीं का है। ओंकारेश्वर, क्योंकि वहीं पे बेटा आप ध्यान पढ़ोगे ना, जब आप ज्योतिर्लिंग पढ़ोगे तो ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग कहां पे है? मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखना है बेटा। चलिए अगला है कूनो पालपुर।
तो ये वहीं से जहां से नामीबिया से चीते आए थे और साउथ अफ्रीका से, तो ये भी मध्य प्रदेश में है बेटा, ये भी मध्य प्रदेश में है। कहां पे? मध्य प्रदेश में। फिर कान्हा कौन सी श्रृंखला में है? तो बेटा कान्हा मैकाल रेंज में है। कहां पे? मैकाल। महाराष्ट्र बेटा नवेगांव महाराष्ट्र में है। संजय गांधी महाराष्ट्र में। चंद लोग बात करते हैं जब मैं हारता हूं, तो ये चंदोली महाराष्ट्र में है। तड़ोबा बेटा, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है। गुग्गामल, गूंगा बना रहना है, जब तक मैं हार रहा हूं ना तब तक तो मुझे गूंगा बना रहना है। तो गुग्गामल बेटा याद रखना है, राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। और पेंच जवाहरलाल नेहरू वाला भी महाराष्ट्र में है। सिरोही बेटा, मणि मिली तो सिर के नीचे ही तो रखोगे, सिरोही सिरोही सिर के नीचे ही तो रखोगे बेटा। और केबुल लामजाओ कहां पे है? ये भी मणिपुर में है बेटा। मेघालय में नोकरेक और बल्फाक्रम, मेघालय में बल्फाक्रम बेटा और नोकरेक, ठीक है। मुरलैन, मुरलैन याद रखना है, मिजोरम में मुरलैन और फांगपुई, फांगपुई ब्लू माउंटेन। मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान और फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहां पे? वहीं पे है बेटा, ठीक है। चलिए ये दोनों हो गए। नागालैंड भैया, नाग ईटांग, ईटांग की कभी कभी आपने देखा होगा ना, ईंटें ईंटें रखी रहती हैं, ईंटें कभी कभी ईंटें रखी रहती हैं, आपको पता होगा। और ईंटों के नीचे नाग निकल जाता है, ईटांग की। भाई ईंटों का अगर ऐसे चिट्टा लगा हुआ है ना पूरा, तो ईंटों के नीचे क्या निकल जाता है? नाग निकल जाता है, ठीक है बेटा। और ये नेशनल पार्क नहीं है पंजाब का, पर ये पूछी गई है कई बार, इसलिए मैंने रख लिया। ये नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है। ये हरी के वेटलैंड क्या है बेटा? नेशनल पार्क नहीं है। वेटलैंड मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ऐसी जमीन जहां पानी बहुत सारा हो, जहां पानी बहुत सारा हो और जहां पे बेटा दलदली जमीन हो, वो पृथ्वी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो याद रखना है पंजाब में। कहां पे है? पंजाब में, ठीक है। उड़ीसा में बेटा, ये तो हमने कल ही पढ़ा था, हमने कहा था भाई उड़ेगी ये लड़की, तो उड़ेगी, है ना, उड़ेगी। हमने कल एक पढ़ा था बेटा, कौन कौन सा? सिमलीपाल, कि भैया इसने सिमली है। और सतकोसिया, 7 कोस तक उड़ेगी। ये तो हमने 2 पढ़े थे बेटा, हमने 2 पढ़े थे बेटा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है, ठीक है, कि भैया सिमली, भैया फिर वही बात चल रही है। सिम लिए किसी की नंद ने, किसी की नंद ने सिम लिए, तो नंद और भाभी का भी नाता कई बार गड़बड़ी रहता है, कई बार बहुत प्यारा भी रहता है, पर कई बार तो ध्यान रखना है। सिम लिए किसी की नंद ने, तो याद रखना है वो कह रही है कि तो उड़ेगी। सिम लिए किसी की नंद ने, तो वो नंद के लिए भाभी कह रही है तो उड़ेगी। और भीतर कनिका, कान में भीतर भीतर ही बतरावे है, ये तो उड़ेगी, ये तो उड़ेगी बेटा, याद रखना है, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा, भितरकनिका उड़ीसा, और नंद कानन बेटा ये भी उड़ीसा का है, नंद कानन ये भी उड़ीसा का है। राजस्थान में हमने कल भी पढ़ा था राजा का स्थान। बेटा एक चीज तो मैं साफ कर दूं कि मेरा इरादा बस आपको आसानी से चीजें याद कराना है, किसी भी और तरीके में इन चीजों को सीरियस मत ले लेना, कभी भी, कभी भी इसको सीरियस मत ले लेना बेटा, ठीक है, बिल्कुल मत ले लेना, अभी बता रहा है, ठीक है। चलिए, रणथंबोर याद रखना है बेटा, रणथंबोर, तो राजस्थान का रणथंबोर, भैया राजा के स्थान में रण का रिस्क होता है, ये दोनों टाइगर रिजर्व भी थे और ये भी था, इसलिए तो मुकुंदरा हिल्स, इसलिए तो मुकुंद भाई हिल्स पे बनाते हैं, हिल्स पे से। तो राजा के स्थान में ध्यान रखना है बेटा, रण का रिस्क होता है, तो रणथंबोर राजस्थान, रिस्क होता है राजा के स्थान में। मुकुंदरा हिल्स, इसलिए मुकुंद हिल्स पे बनाते हैं राजा के स्थान को, राजा के स्थान को बेटा याद रखना है, हिल्स पे बनाते हैं राजा के स्थान को। और भैया डेजर्ट तो है ही राजस्थान में। और केवला देव, केवला देव तो आप बार बार पढ़ोगे, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये केवला देव भरतपुर में एक हुई करती थी बर्ड सेंचुरी, उसी का बदला हुआ नाम है। तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पे है? राजस्थान में। केवला देव भी, तो रणथंबोर बेटा राजस्थान में है, सरिस्का राजस्थान में है, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है, डेजर्ट नेशनल पार्क बेटा ये भी वहीं पे है, और केवला देव भी वहीं पे है, ठीक है। चलिए, केवला देव भी वहीं पे है। सिक्किम, भैया सिक्के रख दिए अगर,
जंगा के पास में अगर देखो ये हमारी जेब है, जेब मतलब हमारी थाई के पास होती है, और कंचे रख दिए यहां पे, तो कंचे रख दिए ना जंगा के पास पे, तो ऐसे बजेंगे जैसे सिक्के बजते हैं। तो भैया कंचनजंगा सिक्किम वैसे भी याद कर सकते हो, वैसे तो इतना बड़ा नाम है नहीं ये, और इसको तो मैं बार बार पढ़ाऊंगा भी, ये कई जगह आता है कंचनजंगा। ठीक है बेटा, तो कंचनजंगा सिक्किम का है, नॉर्मल भी याद कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो, नॉर्मल भी मेरे शेरों इसको याद कर सकते हो। तमिलनाडु बेटा याद रखना है, तमिलनाडु। तो मुदुमलाई तमिलनाडु का है, मुकुर्ती तमिलनाडु का है, इंदिरा गांधी तमिलनाडु का है, गुंडी तमिलनाडु का है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु का है, और पलानी हिल्स तमिलनाडु का है। पलानी हिल्स तमिलनाडु का है, पलानी हिल्स तमिलनाडु का है। इसे ट्रिक से पढ़ाऊं या ऐसे ही छोड़ दूं, ऐसे ही छोड़ दूं इसको, तमिलनाडु को। हमने तमिलनाडु को कहा था तुम मिलना, और यहां पे कभी कोई मिलेगा, कभी कोई मिलेगा, कभी कोई मिलेगा, तुम मिलना। तो ध्यान रखना है, एक लड़का कह रहा है लड़की से, लड़का कह रहा है लड़की से कि कल भाई आ जाओ, तुम घूमने चलेंगे कहीं, मैं देखो तुम्हें ना दो दो मलाई मैं लेकर आऊंगा, दोनों खाएंगे, चलो कल घूमने चलेंगे। लड़का कह रहा है लड़की से, है ना, लड़के तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं ना, ऐसे ही कहते ही रहते हैं वो। तो भाई मैं दो मलाई, लड़का कह रहा है तुम मिलने आओगी तो कल तुम्हें दो मलाई खिलाऊंगा। मलाई मतलब हम यहां आइसक्रीम से मान लेते हैं। तो लड़का कह रहा है लड़की से तुम मिलने आओगी तो मैं तुम्हें दो मलाई खिलाऊंगा, दो मलाई कल, और फिर चलेंगे घूमने। और ना तुम जीन्स में बहुत रहो, मकुर्ती, मैंने ना तुम कुर्ती सलवार में नहीं देखी, तुम उससे पहन के आना कल, उससे पहन के आना, मुकुर्ती। तो तुम ना कल कुर्ती सलवार में पहन के आना, ठीक है, ध्यान रखना है, मुकुर्ती। तो वो लड़की बोली ठीक है, अन्ना मलाई, मैं अपने अन्ना को भी ले आऊंगी साथ में, उनके लिए भी मलाई ले लेना। लड़की बोली ठीक है भैया, मैं अपने अन्ना को भी लेके आऊंगी, भैया को भी, फिर उनको भी ले लेना, एक मलाई उनकी भी ले लेना, मैं लेके आती हूं कल अपने भैया को। तो ध्यान रखना है, जब लड़के ने देखा ये तो अन्ना को लाने की कह रहा है, तो कह रहा भैया ये तो इंदिरा गांधी है पूरी, ये मिलने को कह रही है तो इंदिरा गांधी है पूरी। और फिर लड़की बोली तुम मिलने आओ, तुम बुला रहे हो ना मिलने के लिए, ठीक है, कल तुम्हारी गुंडी मतलब तुम्हारी गुंडई जो है ना, उसे कल पूरी निकाल देंगे मेरे भैया, उसको, तुम्हारी गुंडई को तुम मिलने आओगे ना कल पूरी को निकाल देंगे, ताकि तुम फिर किसी से ना कहो कि जी मैं दो मलाई खिलाऊंगा, मुकुर्ती ना कहो तुम। ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना है बेटा, मुदुमलाई तमिलनाडु, मुकुर्ती तमिलनाडु, इंदिरा गांधी जिसमें अन्ना मलाई भी साथ में आएगा तमिलनाडु, और भैया लड़की कह रही है तुम्हारी गुंडई है पूरी निकाल देंगे, कल मिलने आ रहे हैं हम दोनों बहन भैया। तो फिर लड़का बोला मन्नार मैं ना रहा कल, किसी दिन और आना, मन्नार मैं ना रहा तुमसे मिलने कल, मन्नार मैं ना रहा कल तुमसे मिलने, पलानी हिल्स मेरा तो प्लान बन गया हिल्स पे जाने का, हम तो 4 दोस्त हिल्स पे जा रहे हैं, पहाड़ियों पे जा रहे हैं, पलानी हिल्स मेरा तो प्लान बन गया हिल्स पे जाने का, मैं तुमसे मिलने ना रहा। तो तुम मिलना से कनेक्ट करना है, ठीक है, तुम मिलना से कैसे, फिर एक बार और देखोगे तो समझ में आएगा। भैया लड़का कह रहा है लड़की से, जैसे आजकल कहते हैं कि तुम ना कल मिलने आओ मुझसे, मैं दो मलाई लाऊंगा, और एक मैं खाऊंगा एक तुम खा लेना। और मुकुर्ती, कल भैया कुर्ती सलवार पहन के आना, तुम जीन्स तो रोज ही पहनती हो, पर कल जब तुम मिलने आओ तो कुर्ती सलवार पहन के आना। अब भैया लड़की इंदिरा गांधी है पूरी, वो बोली ठीक है, अन्ना को भी लेके आऊंगी, तुमसे मिलने में अपने अन्ना को भी लेके आऊंगी। और भैया अब बोली गुंडई, तुम्हारी गुंडई को मैं और भैया दोनों निकालेंगे, जब तुम मिलोगे ना तो तुम्हारी गुंडई को निकालेंगे, तुम मिलोगे तो तुम्हारी गुंडई को निकालेंगे, और तुम मिलोगे मतलब तमिलनाडु। तो लड़का बोला मन्नार मैं ना रहा, लड़का कह रहा है यहां पे मैं ना रहा, मैंने तो ना प्लान बना लिया हिल्स पे घूमने का, तो अब मैं कल नहीं आ पाऊंगा, मैं कल नहीं आ पाऊंगा, मैंने तो प्लान बना लिया हिल्स पे जाने का, अब मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। तो मन्नार की खाड़ी वैसे भी समझ जाओगे आप, वो वहीं पे है, और पलानी हिल्स भैया मिलने की बजाय पलानी हिल्स पे जाने का प्लान बना लिया बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है, प्लान बना लिया है हिल्स पे जाने का, ठीक है। तो मुदुमलाई के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वैसे ऐसी नहीं है कि बहुत जरूरी हो। तेलंगाना की नॉर्मल है बेटा महावीर हरिना वनस्थली, ये 3 नाम है तेलंगाना।
कासु ब्रह्मानंद रेड्डी बेटा तेलंगाना, और मृगवानी, मृगवानी बेटा ये भी तेलंगाना में है। कहां पे? ये भी तेलंगाना में है। त्रिपुरा में बेटा बाइसन और क्लाउडेड लेपर्ड है। त्रिपुरा बाइसन और क्लाउडेड लेपर्ड। तेलंगाना में महावीर हरिना वनस्थली, महत्वपूर्ण है बेटा ये। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवानी, और ये बाइसन और क्लाउडेड लेपर्ड, ये क्लाउडेड लेपर्ड ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये त्रिपुरा में है बेटा। कहां पे? त्रिपुरा में। और उत्तराखंड में दुधवा नेशनल पार्क है। क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है। टाइगर रिजर्व हमने 4 पढ़े थे। टाइगर रिजर्व कितने पढ़े थे बेटा? वो हमने 4 पढ़े थे। तो ये उत्तराखंड में जिम कार्बेट पढ़ लेना, पहले नाम हैली था और भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है। उत्तराखंड में आप गंगोत्री भी पढ़ लेना, गंगोत्री से तो गंगा निकलती है, अपने आप ही पहचान जाओगे। गोविंद भी पढ़ लेना, और राजा जी भैया, राजा जी तो हमने टाइगर रिजर्व भी वहीं देखा था उत्तराखंड में। फूलों की घाटी ये भी वहीं पे है, और नंदा देवी भी वहीं पे है। तो देखो जल्दी से दोबारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, पुराना नाम हैली है इसका। गंगोत्री बेटा ये भी याद रखना है, ये भी उत्तराखंड। गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड। भाई राजा जी को उत्तर मत देना बिल्कुल भी। और नंदा देवी, वो नंद तो देवी जैसी लगे जो उत्तर ना देती, वो नंद तो देवी जैसी लगे बेटा, याद रखना है, जो उत्तर ना देती बेटा। ठीक है, उत्तर ना देती, वो नंद तो देवी जैसी लगे। तो ये थोड़े थोड़े हो गए। लद्दाख में लास्ट में हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख का है बेटा लास्ट में हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, तो इतने ही रखेंगे। इनको थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करना है आपको। अभी आपको ना पढ़ने की आदत डालनी है हमें, क्योंकि अभी तो आपको समय ज्यादा दिखता है कि जी समय हो गया है। अभी हमें किस कंडीशन तक पहुंचना है कि जब हमें 1 घंटे के बाद भी पता ना चले कि हाँ क्या पढ़ लिया हमने। अभी हमें उस कंडीशन तक पहुंचना है जब 1 घंटे के बाद हमें ये दुख हो, यार अब तो क्लास खत्म होने वाली है, अरे यार खत्म क्यों हो रही है, क्लास और होनी चाहिए थी। हमें उस स्थिति तक जाना है जब हम बिना उसके हैं, अभी जब हम बिना सिलेक्शन के हैं, और जब हम सिलेक्शन के लिए पहुंचेंगे हमें अभी उस स्थिति तक जाना है। जब हम उस स्थिति तक जाएंगे तब हम सिलेक्शन के लिए तैयार होंगे। सिलेक्शन तब भी नहीं है, उसके बाद तो मेहनत करनी है, पर वो माइंड सेट हमें कम से कम सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। अगर हम उस माइंड सेट को नहीं बना पाए तो फिर सिलेक्शन अभी दूर है बच्चों। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।